जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान फ्रॉम आदम रियल एस्टेट। आदम रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म से आदम रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं हूँ मोहम्मद उस्मान। जैसा कि आप जानते रहते हैं कि आदम रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको डे बाय डे डिफरेंट सोसाइटीज़ के हवाले से, फार्म हाउसेज़ के हवाले से और लो डीएचए के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जी नाज़रीन, ये आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 8 अप्रैल 2023 के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं आपके साथ 2 तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। एक बैंक सेविंग के हवाले से और एक रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। रियल एस्टेट जो फैक्टर है उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, हमें अपने पैसे को किस तरह सेव करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह सिक्योर करना चाहिए, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह एक नुकसान से निकल के, नुकसान से मेरी मुराद ये है कि हमें एक सूद से निकल के किस तरह हमें हलाल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले मुल्क की हालात की अगर बात करते हैं, 2023 8 अप्रैल आप जानते हैं कि इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से, टैक्सेस के मामलात की वजह से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरे हुए हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम एक तो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, ऊपर से उसके इतने गेन टैक्स, कैपिटल टैक्स, सालाना टैक्स ये भी दें। डेफ़िनेटली अगर मैं भी इसी तरह कोई भी प्रॉपर्टी बाय करता तो मुझे भी इन टैक्सेस के ख़यालात आने थे। ये बिल्कुल जो भी अगर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहा है उसका ये राइट है, वो उसके ज़हन में ये सवाल आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बैंक इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट रेट मुल्क पाकिस्तान में जो है वो इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से, टैक्सेस के मामलात की वजह से जो बैंक इंटरेस्ट रेट हुआ पड़ा है, वो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहा है, इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे ही जो है वो बैंक इंटरेस्ट रेट 6 से 7% होता है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है हमेशा पाकिस्तान के अंदर। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो 100% इंक्रीज़ होती है और हर बंदा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। जिस तरह ही बैंक इंटरेस्ट रेट 15% से ऊपर चला जाता है, तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो गिर जाती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। इसी के साथ-साथ आप जैसा कि जानते हैं कि 17 से 18% आज का जो कि वो बैंक इंटरेस्ट रेट है, बहुत सारे लोग जो वो जहाँ इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो जाके बैठ गए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर, उनको ये लगता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हैं। हालाँकि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो इस्लाम के अंदर एक तो जायज़ नहीं है, दूसरी बात है वो एक तरह का सूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद को ये तसल्ली दे के बैठे हुए हैं कि जी ये सूद नहीं है, हमारे पास इसके फ़तवे पड़े हुए हैं, तो वो खुद को तसल्ली देते रहें, आखिर कब तक? तो उसका उसके ऊपर मैं इतनी ख़ास बात नहीं करूँगा। मैं आता हूँ अपनी रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हमें रियल एस्टेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले आपके साथ मैं एक बात आपको अभी से बता दूँ। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर और बैंक इंटरेस्ट रेट के यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है और जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट होती है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बैंक इंटरेस्ट रेट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साल में, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के अंदर आप अगर 5 लाख रुपए बैंक से ले रहे हैं, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको 1 साल के अंदर 20 से 30 लाख रुपए दे देता है। आपकी ये एक मैं छोटी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ और ये हलाल इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट के अंदर जो हम करते हैं। जो इंटरेस्ट रेट लेते हैं वो एक तरह का इंटरेस्ट है, सूद होता है। हमें खुद देखना चाहिए कि हम इस टाइम कहाँ पे खड़े हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इस टाइम रियल एस्टेट में थोड़े से डाउनफॉल आया हुआ है, टैक्सेस के मामलात हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वैसे भी 14 मई तक इलेक्शन है, तो रियल एस्टेट जो की इंडस्ट्री है वो तो ऊपर जाएगी। वो तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो वो हर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी वो जब इंक्रीज़ होगी तो 40 से 50% इंक्रीज़ होगी। तो आप कोई शॉप लेके उसको रेंट आउट कर दें, आपको रेंट आता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई हाई रेज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाई रेज़ में हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आपको रेंटल इनकम मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एनुअल एप्रिसिएशन मिलता है। इसके अलावा आपका सालाना जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो 30 से 40% इंक्रीज़ होती है। हमारे पास ऐसे हाई रेज़ प्रोजेक्ट्स भी हैं। आप कोई सेक्टर शॉप ले लें, किसी हाई रेज़ में इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपकी 1 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 से 40% इंक्रीज़ हो। ये मैं इन हालातों की बात कर रहा हूँ। जैसे ही रियल एस्टेट इलेक्शन के बाद थोड़े हालात बेहतर होंगे, रियल एस्टेट जब ऊपर आएगा, बैंक इंटरेस्ट रेट तो नीचे आना है। जैसे ही मुल्क के हालात बेहतर होंगे, बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, लोगों ने क्या करना है, वही सूद का पैसा उठा के अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देना।
तो आप अगर मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना जो पैसा है वो अभी से आप जो है वो रियल एस्टेट में लगाएँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, मेरे पास फार्म हाउसेज़ है, फार्म हाउसेज़ के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। डीएचए के इस टाइम बहुत आउट क्लास, आप यूँ कह लें कि रीज़नेबल प्राइसेज़ के ऊपर आपको फ़ाइल मिल जाएगी। अच्छी लोकेशन का आपको प्लॉट मिल जाएगा, आप प्लॉट ले लें, उसको 6 महीने तक आप रखें। जैसे हालात थोड़े बेहतर होंगे, इंशाल्लाह आप 6 महीने सब्र करेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कम से कम भी 40 से 45% इंक्रीज़ होगी। तो ये बैंक सेविंग रेट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का मेरा एक छोटा-सा जो कि मैंने जायज़ा आपको बताया है, बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है। थैंक यू सो मच, ख़्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।